जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बहुपद का भाग। आज के इस वीडियो में वही सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपसे गुजारिश है कि आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इस टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हर एक पिछले 5 साल से हर एक साल ये क्वेश्चन आ ही रहा है। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे, तो बहुपद का भाग पढ़ेंगे आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दे। ये देखिए 2025 के सेकेंड सेटिंग में आया था। तो चलिए इस प्रकार इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 लिख देंगे। जैसे आप नॉर्मली भाग देते हैं उस फॉर्मेट में पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से नॉर्मली भाग आप देते हैं तो उसमें आप फर्स्ट वाले 2 अंक या 1 अंक पर फोकस करते, उसी प्रकार इसमें फर्स्ट वाले पद पर फोकस करना है। यानी फर्स्ट वाले पद, इसमें 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है तो फर्स्ट वाले पद पर फोकस करना है, पीछे वाले पर ध्यान नहीं देना है। जिस प्रकार से मान लीजिए आप नॉर्मली भागा देते हैं 8, यहाँ पर 33 कर देते हैं, 6 3 2, यहाँ पर इस प्रकार से कर देते हैं। तो यानी कि या तो ये बड़ा है इससे फर्स्ट वाले अंक से तो 2 अंक लेते हैं, तो सिर्फ 2 अंक पर ध्यान देते हैं, पीछे वाले अंक पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी प्रकार जब बहुपद का भाग भी होता है तो फर्स्ट वाले पद पर हमें ध्यान देना होगा, बाकी पर उतना ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले को यहाँ पर जिस प्रकार इसमें क्या, जब इसमें भागा देने के लिए क्या करते थे, इससे 8 का पहाड़ा पढ़ते थे, यानी कि गुना लाते थे। कितना इसमें गुना करेंगे कि या तो इसके आसपास आ जाए, या तो क्या कट जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें भी या तो इसमें क्या होता है, सेम टू सेम लाना होता, क्योंकि इसमें सेम टू सेम आ जाएगा, उसमें भले ही नहीं आता लेकिन इसमें सेम टू सेम आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर देखिए हमें क्या 2x² लाना है। यहाँ पर क्या हमारा x है, तो इसमें हम क्या गुना करेंगे, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं x प्लस 2। इसमें हम गुना क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे में प्लस है इसलिए हम प्लस से गुना करेंगे, यानी कि प्लस से क्या से गुना करें, 2 से गुना कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, ठीक। और x तो पहले 1 है ही, एक और लाना है तो एक x से और गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। गुना करते देखिए 2x²। बहुत सारे बच्चे गुना करने में भी गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो हम आपको बताते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1 दोनों का गुना कर देते, 1 गुना 1 1 नहीं। जब भी गुना में रहता तो घात जुटता है, आपको पता है, जब भी गुना में रहता तो घात जुटता है। ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको वाले टर्म को लिख देंगे 2x² प्लस में हो जाएगा हमारा 4x हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी बीजीय गणित का, बीजीय व्यंजक का जब भी घटाव किया जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यानी कि प्लस जो रहेगा उसको माइनस कर देंगे, प्लस रहेगा उसको माइनस कर देंगे। ये दोनों देखिए सेम सेम, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर तो कट जाएगा, ये दोनों सेम सेम है तो यहाँ पर कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, पुराने वाले चिन्ह पर नहीं ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से ही हमारा 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का x आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। किससे हम गुना किए थे, 2x से, तो 2x लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। यदि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यदि यहाँ पर माइनस है तो इसके नीचे जो गुना करके लाएंगे उसको भी माइनस में रखना हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेम है, यहाँ पर क्या है हमारा सेम है, सेम करना है। दोनों का यदि हम बराबर नहीं करेंगे तो कैसे कटेगा। तो यहाँ पर यदि माइनस है तो यहाँ नीचे जो गुणज करेंगे उसमें भी माइनस आपको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस 2 को गुना करेंगे, माइनस किससे गुना करें, देखिए दोनों सेम सेम है, फर्स्ट वाले टर्म दोनों सेम है तो 1 से गुना करेंगे, माइनस से, -1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -x। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2, यहाँ जी के -x और माइनस हो जाएगा 2। चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। इसको इस प्रकार से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से बस इतना ही करना, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा।
आपको समझ में ना आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और आपको लेके बताएंगे। तो इस यहाँ पर लिख देंगे, अतः भागफल बराबर हमारा कितना आ गया, भागफल बराबर हमारा आ गया 2x-1। इसको मिटा लेंगे, इसको हमें इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ रफ कार्य के लिए था, ये सिर्फ रफ कार्य के लिए आपको समझाने के लिए थे, यहाँ आपको लिखना का आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मिटा नहीं, उसको नहीं लिखना है, बस सिंपल सी बात है कि उसको नहीं लिखना है, उसको हमें क्या करना है, नहीं लिखना है। ये मिटा क्यों नहीं, इसको हम मिटा तो दिए थे, मिटा क्यों नहीं, चलिए मिट गया। बस इतना ही आपको लिखना, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हमारा देखिए क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटंगा है। कैसे, बहुत ही आसान, अगर बता देंगे तब आपको आसान लगेगा, देखने में भी आसान है, लेकिन जब बनाएगा तब थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यानी कि थोड़ा कठिन लगेगा कि किस प्रकार से हम क्या करें। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हल लिख के यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे x, और हाँ किसको बाहर किसको अंदर लिखना, तो बेसिक नॉलेज है कि जो बड़ा रहेगा उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको बाहर लिखेंगे। तो हमें लाना एक्स क्यू, यहाँ पर x1 पहले से है, तो क्या इसमें हम ऐसा गुना कर दें कि हमें एक्स क्यू आ जाए, यानी कि x+1 पहले से, इसमें हम क्या ऐसा गुना करें, तो x का स्क्वायर यदि गुना कर दे तो आ जाएगा x का क्यू प्लस x का स्क्वायर, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर x+1 को गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो एक्स क्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, एक्स क्यू लिखेंगे, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर लिखेंगे। पीछे वाले टर्म पर ध्यान नहीं देना है, और यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो हमारा कट जाएगा। उसके बाद है हमारा, देखिए ये इसका कोई भी क्या है, कोई भी इसका साथी नहीं, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसमें जो सेम सेम रहेगा उसी के साथ घटेगा या जुटेगा, तो ये दोनों सेम सेम नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई भी जोड़ीदार यानी कि जोड़ा में नहीं है, तो इसको उसी प्रकार से लिख देंगे, जैस के तैस लिख देना है, माइनस यहाँ पर देखिए न्यू वाला चिन्ह लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से गुना किए थे, अब हमें यहाँ पर माइनस लाना है, यहाँ पर माइनस है तो नीचे वाले में भी हमें माइनस लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस एक्स से गुना करना है, क्यों, क्योंकि एक पहले से है और एक यहाँ फिर से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स से एक्स गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ पर गुना कर देते हैं, बात उतना ही है, माइनस एक्स से गुना करेंगे बारी बारी तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस एक्स आ जाएगा, बस वही किए, चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये से ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस में 1, एक्स प्लस में 1। अब हम यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस में भी लाना होगा, तो 1 से गुना करेंगे x+1, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो x+1, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बनाएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2025 के, यानी कि पिछले के वर्ष में फर्स्ट सिटिंग में आया था, तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल, शेषफल बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, सॉरी भागफल है ये भागफल था हमारा, भागफल, शेषफल तो हमारा 0 आया था, शेषफल हमारा क्या आया था 0, तो हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, ये देखिए क्वेश्चन 2024 के सेकेंड सिटिंग में आया था, यानी कि पिछले के पिछले वर्ष में आया था। तो यानी कि चलिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हल लिख दीजिएगा, हल लिखना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में सब चीज़ छोटे छोटे टर्म लिखना बहुत आवश्यकता होती है, इससे मार्क्स आपकी बढ़ जाती है। और जहाँ पेपर में ज़्यादा खचखुच नहीं कीजिएगा, यानी कि कटकुट वगैरह ज़्यादा ना कीजिएगा, और जो ये रफ कार्य है वो आप क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस छोटा छोटा में कीजिएगा ताकि आपको कोई इधर से उधर देख ना ले। चलिए यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2x का 4 प्लस 3x का क्यूब
माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x। अब ये आपको बड़ा लग रहा होगा तो आपको लग रहा होगा ये कठिन है, नहीं ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए यहाँ पर गुना करते हैं। यहाँ पर तो हम नहीं गुना कर सकते क्योंकि इसका ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम गुना नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, यानी कि इस वाले पेज में क्या था हमारा x का क्यू माइनस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 है शायद जी, एक्स का स्क्वायर माइनस 3। हमें लाना 2x स्क्वायर का 4, 2x स्क्वायर का यानी कि 2x का 4 पावर, 2x का पावर 4 लाना है। तो x तो है ही है, 2x भी है, हमें क्या लाना है 2 लाना है, 2 पावर और लाना है। तो क्या करेंगे इसमें 2x के स्क्वायर से गुना कर देंगे, आ जाएगा बिल्कुल। देखिए 2 को गुना करेंगे तो 2x, 2 यहाँ पावर जुड़ जाएगा, बहुत सारा 2 दूनी 4 कर देते हैं तो वो नहीं करना है, आएगा वही लेकिन गुना नहीं कि हमें यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x का स्क्वायर, 6x का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसी प्रकार से 2x का पावर 4, अरे हमारा देखिए 6x स्क्वायर, तो माइनस 6x स्क्वायर, स्क्वायर वाला यहाँ है तो 6x का स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा। इसमें चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि ये जैस का तैसे, इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, यहाँ पर 2x का स्क्वायर से गुना किए। तो चलिए ये दोनों सेम है तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 3x का क्यू, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस यानी प्लस माइनस माइनस चिन्ह प्लस का रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब बाकी 9x माइनस 12। अब 3x क्यू लाना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस प्लस है यहाँ पर तो हमें प्लस में लाना होगा। तो प्लस में यदि हम 3x से गुना कर देते हैं, यहाँ पर करके दिखाते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3 को हम 3x से गुना करते हैं, पूरा का गुना करना है तो क्या आ जाएगा 3x का क्यू और हो जाएगा माइनस 3×9x। ये बहुत ही आसान है, गुना करने वाला है। तो 3x का क्यू, यहाँ पर 3x का क्यू लिखेंगे और हमारा क्या आया था माइनस 9x, देखिए 9x माइनस 9x माइनस में आया था, एक मिनट देख लेते हैं जी, बिल्कुल माइनस में आया था तो माइनस में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा चिन्ह बदलेगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि उल्टा हो जाएगा चिन्ह, माइनस वाला यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये से ये हमारा कटकुट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये भी कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है, 3×9 ये भी कट जाएगा। यहाँ सिर्फ बचेगा 4x स्क्वायर और माइनस का 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x स्क्वायर लाना है, यहाँ पर x तो है तो सिर्फ हमें 4 लाना है तो 4 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 4x स्क्वायर और जगह माइनस 4×12, ये भी देखिए सेम सेम हो गया, ये पूरे कट जाएगा, सेम सेम हो गया। इसी प्रकार से आपको कट करके दिखा देना कि यहाँ पर हमें किस प्रकार से कटा है। तो इसका भी कितना आ गया भागफल, भागफल बराबर कितना आ गया हमारा, तो भागफल आ गया हमारा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 4 और शेषफल हमारा कितना आ गया 0, शेषफल हमारा कितना आ गया 0। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग है भले, बाकी भाग पूछ रहा देख लीजिए 2025 में, 2023 में भी आया था, 2022 में आया। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक है, मेरे पास तो दिखा देते हैं, मेरे पास यहाँ पर देखिए ब्रिलियंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है लेटेस्ट वाला। आप भी यदि क्वेश्चन ब्रिलियंट का खरीद लीजिए, चाहे कोई भी खरीद लीजिए, बात उतना ही है क्योंकि हमें क्वेश्चन से मतलब आंसर तो आपको खुद बनाना होगा क्योंकि इसमें आंसर है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इसका इसमें आंसर जो कंप्यूटराइज रहता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो आपको आसान विधि से बता रहे हैं। सेम बना आंसर उतना ही आएगा लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या स्टेप किया, उसी स्टेप को हम इजीली वे में आपको बता रहे हैं। तो इसको भी उसी प्रकार से गुना करेंगे 3x, ये देखिए जितना बड़ा रहेगा ये भाज्य, भाजक सॉरी इसको भाज्य बोलते हैं। एक मिनट हम लिख लेते हैं,
उतना तो आप पढ़े होंगे कि इसको भाज, किसको भाजक, किसको भागफल। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक। जितना बड़ा भाजक उतना आसान बनेगा। ये देखिए बड़ा है तो आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा में बनेगा, नहीं बड़ा में नहीं बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ऐसा ऐसा क्या गुना करें, किस से गुना करें। तो x का पावर 4 लाना है, x के पावर 2 है तो x के पावर 2 से गुना कर देते हैं। क्या कितना हो जाएगा, x के पावर 4 और यहाँ जगह -3 x के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा +2 के x के पावर स्क्वायर। इस प्रकार से सिर्फ हम क्या कहें, x स्क्वायर से गुना कर दिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पर x के पावर 4 लिख देंगे और -3x का क्यूब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर +2x का स्क्वायर लिख देंगे, 2x का स्क्वायर लिख देंगे। चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस ये माइनस, इससे इससे कट जाएगा। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, x का क्यूब। x का क्या क्या हमारा बच जाएगा, क्यूब। यहाँ पर हम x से गुना किए थे x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर लिख देंगे। 3 यानी कि 3x क्यूब से 2x क्यूब गया तो 1x क्यूब बचेगा। और इसका तो कोई जोड़ी नहीं है तो वैसा ही लिख देंगे, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 2। अब हमें माइनस का क्यू लाना है तो क्या करेंगे, माइनस का क्यू लाना है तो माइनस से गुना कर देंगे। फर्स्ट वाले टर्म्स पर ध्यान देना है, तो x से गुना कर देंगे यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, इसको गुना करेंगे x से, माइनस x से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो x का क्यू हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर पावर जुट रहा, हम बार बार बता रहे हैं पावर जुट रहा। आप सोच रहे होंगे कि 3 बार बार कहाँ से ला रहे हैं सर, यहाँ पर 2 गुना 1 तो 2 होगा, नहीं यहाँ पर पावर जुट रहा था, 2 1 3 होगा। पावर पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3x का कितना था हमारा, 3x सिर्फ था, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस का बहुत ही ध्यान रखना होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि 1 1 जुट जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2x। सेम इसमें पुट कर देंगे, x का क्यू माइनस यहाँ पर 3x सॉरी प्लस में हो जाएगा स्क्वायर और -2x। इसको हम मिटा लेते हैं ताकि और भी गुना यहीं पर कर ले, बाकी पिछले पेज में जाना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा प्लस। तो ये से ये हमारा कट जाएगा, प्लस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा 3 2 5, 5x का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा प्लस का x, यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। क्या चीज से हम ऐसा गुना करें, यहाँ पर 5x है, यहाँ हमारा क्या है 5x है, तो हमें क्या -5 से गुना कर सकते हैं, बिल्कुल -5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 गुना करते हैं -5 से, यहाँ आ जाएगा -5x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 5 या 15x, यहाँ पर हो जाएगा -5 दूनी 10, यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 15x, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 10, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा प्लस, ये से ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 14x बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस का 12। अब आपको समझ में आ रहा कि 14x हो रहा था, x अब कैसे लाएंगे, क्यों अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्यों क्योंकि ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। जब भी शेषफल छोटा आ जाए भाजक से तो वहां पर उसको छोड़ देते हैं। शेषफल यहाँ पर छोटा आ गया है, यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं अतः इसका जो भागफल हमारा आया है, जो भागफल आया है वो हमारा कितना आया है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस में 5। शेषफल जो हमारा आया है, शेषफल आया है हमारा वो माइनस का 14x प्लस में 12,
ये हमारा फाइनल आंसर लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन ये देखिए 2023 में आया था, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताना इस प्रकार से, क्या करना होगा आपको, भागफल बराबर और शेषफल बराबर लिख के आप कमेंट कर दीजिएगा। लिख के आप कमेंट कर दीजिएगा जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। तो इस प्रकार से हम 5 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 4 क्वेश्चन हम सॉल्व किए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक और गुणांक, शून्यक और गुणांक पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा।